Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's vlog, I'm gonna show you productivity in my life, and I think I should begin with cleaning up my wardrobe. So let's begin. So right now this is the state of my wardrobe. I know, so messy, but we'll do it. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राईपॉड में अपना फ़ोन एडजस्ट कर लेती हूँ. मेरी रिंग लाइट तो थी मेरे पास, लेकिन अब उसके अते पते हैं नहीं, वो कहाँ चली गई. एनीवेज नई ऑर्डर करनी पड़ेगी. आई गॉट दीज हैंगर्स, इन्हें भी यूज़ करेंगे. तो पता नहीं मैंने क्या क्या रखा है. सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऊपर का तो मैंने छेड़ा तक नहीं है, उससे ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं छेड़ा. पहले ये सब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. तो कुछ ऐसी हो चुकी है मेरी वार्डरोब. पहले से तो मच बेटर है. आई नो इतना कुछ करा नहीं. ऊपर का जो पोर्शन है ना, उसमें सारे विंटर क्लोथ्स हैं, वो तो खोल के भी नहीं देखा. इस वाले ऊपर मैं एथनिक वेयर कर लिया था, मतलब एथनिक वेयर रख दिए थे सारे सॉर्ट करके. देन अपनी टी शर्ट्स, लोअर्स, डेनिम्स, कोट सेट्स और ये स्कूल ड्रेसेस तो सब सॉर्ट कर रहे थे. और अभी मैं पी रही हूँ लेमनेड, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो चुकी हूँ. बाकी का कभी और कर लेंगे. चीयर्स. मैंने अपने लिए ना ये मैक्रोनी सूप बनाया था, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल के. इसे खाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी. सो पढ़ाई मैंने अपनी स्टार्ट करी विद द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस. इसमें फर्स्ट चैप्टर था इसका कुछ तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने. बिल्कुल स्टार्टिंग से करा था ये चैप्टर. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर. थैंक यू ऑल. टुडे आई हिट 100 सब्सक्राइबर्स. ये मेरे 1 वीक के अंदर ही हो गए जब से मैंने रेगुलर पोस्ट करा. सो इट्स अ नाइस आउटकम. सो आफ्टर पॉलिटिकल साइंस आई एम डूइंग इकोनॉमिक्स. हमें स्कूल से ही डेली मैम एक क्वेश्चन देती है करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली 1-2 पेज का तो होते हैं उसका आंसर. फिर वही लर्न करके मैंने रिटन प्रैक्टिस करी. एंड मैंने जो जो पढ़ा वो मैं पूरा 3-4 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकती, बट आई एम शोइंग यू ऑल गाइज अ टाइम लैप्स. सो आई एम डन विद पढ़ाई, और ना मैं किचन में आ गई थी. मेरे को कुछ बनाना है. स्क्रॉल करते करते ना मेरे को एक कॉर्न रिब्स की कुछ रेसिपी थी, तो मैं वही बना रही थी. पहले तो ना हमें कॉर्न्स को ना बॉईल करने के लिए रख देना है अच्छे से. एंड जब तक कॉर्न्स बॉईल हो रहे हैं तो ना कुछ मसाला प्रिपेयर करना है. कश्मीरी लाल मिर्च और ये कुछ तो मसाला था, मेरे को नाम नहीं पता. देन सॉल्ट, और इसमें ना चाट मसाला भी ऐड करना है, थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना. और लाइम मैंने पहले कट करके रखे थे तो उन्हें स्क्वीज़ कर लिया. अब इसे ना अच्छे से पूरा स्टिर करके एक पेस्ट सा काइंड ऑफ बनाना है. ये यार ये इतना टेम्पटिंग था सीरियसली. इसे वैसे भी खाने का दिल कर रहा था, बहुत सही था ये. तो इसे ऐसे बना लेना है आपको अच्छे से. अब जो बॉइल्ड कॉर्न्स है ना, उसे इस वे में कट कर लिया था और एयर फ्राई को प्री हीट कर लिया था. तो बस इसी में ना ये कॉर्न्स डाल देना है और हमें एयर फ्राई करना है. आप नॉर्मल अपना कढ़ाई के तेल वगैरह में भी फ्राई कर सकते हो, ठीक है. 180 डिग्री पे 15 मिनट्स काइंड ऑफ. ओके, जब तक ये फ्राई हो रहा है हमें करना है वेट वेट एंड वेट. सो ना ये फ्राई होके जब आए थे, सीरियसली बहुत ज़्यादा क्रंचीनेस थी इनमें, क्रिस्पी थे काफ़ी. आपको भी ऐसे ही कर लेना है. ओके. देन अब जो हमने पेस्ट रेडी करा था मसाला, उसे अच्छे से हमें ऐसे ब्रश की हेल्प से ना प्रॉपर इस पर स्प्रेड कर लेना है. और ये ना ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से करना, टेस्ट जब ही आएगा. यार सच में ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था. एनीवेज़ मैंने इसे खाया. पहले तो मैंने ना जूस लिया. ओके, वैसे मैं पीती नहीं हूँ, पर स्टिल ले लिया, दिल करा तो. मैं पूरा सर्व करके लाई थी. और इसके साथ ना एक डिप भी बनती है वैसे तो, पर वो मेरे पास मेयोनीज थी नहीं तो मैंने बनाई नहीं. अब यार जब मैंने इसे टेस्ट करा ना, तो लिटरली एक तो एक क्रंची, और जो इसका मसाला था ना वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा सही टेस्ट कर रहा था. सीरियसली आप भी ट्राई कर सकते हो. मैंने भी पहली बार ही ट्राई करा था. नॉर्मली मैं बॉइल्ड कॉर्न ही खाती हूँ. एंड ना हमारी इकोनॉमिक्स की मैम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस का एग्जाम्पल कॉर्न्स को ही दे के बताया था, तो मेरे को वो भी याद आ रहा खाते खाते. मैंने ना ये सारा लुक क्रिएट करा था जन्माष्टमी पे. कुछ डांस या ट्रांजिशन वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह मैं डालूंगी उसके लिए, शूट के लिए बेसिकली.
तो एक तो आप मेरा मेकअप देखो, पूरा इतना फ्लो हो चुका है, निकल चुका है, इतना स्वेटिंग हो रही थी और ये ड्रेस ऊपर से काफ़ी ज़्यादा हैवी है। एक बार मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद मेरे को कुछ बताना है। सो द थिंग इज़, मेरे को ना मेरे मंथली टेस्ट का रिजल्ट मिल चुका है। सिर्फ इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन का नहीं मिला, वो उसका मैं शॉर्ट ब्लॉग बना दूँगी और रिज़ल्ट मैं इसके बाद दिखाऊँगी। उससे पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी सॉर्ट ऑफ फ्रेंड है, मतलब वो मेरे को ना क्लास की सारी गॉसिप्स देती है, ठीक है। उसने मेरे को बताया कि हमारी क्लास में एक लड़की है, ऑब्वियसली उसका मैं नाम नहीं ले सकती, तो सपोज़ हर जी, तो जी ना ऑलमोस्ट हर पेपर में चीटिंग करती है, उसका सबको पता है। तो पॉलिटिकल के पेपर में जी के पास थी 6 और 4 नंबर की पर्चियाँ, 4 नंबर के क्वेश्चन की पर्चियाँ। तो जी ने क्या करा, मतलब सीरियसली जी ने इतनी चीटिंग करी है। एमसीक्यू वगैरह तो वो पूछती है ऑब्वियसली, हर पेपर में उसका सीन है, पकड़ी जाती है। बट स्टिल क्या हुआ, उसके चीटिंग करके भी सिर्फ 24 या 26 ही नंबर आए, जितने मेरे नॉर्मली नंबर आ गए। तो यार मैं और मेरी जो फ्रेंड है ऑब्वियसली, तो यार हम इतना हंस रहे थे ना उसकी बात को, ऐसे मतलब देख के कि मतलब क्या भाई तुम चीटिंग क्यों करते हो बोर्ड्स में, क्या तुम चीटिंग कर लोगे? नो। बट स्टिल कुछ नहीं कर सकता वैसे बच्चों का ना। बस मेरे को तो यही शेयर करना था। हमारी क्लास में कई बच्चे इतने चीटिंग करते हैं, बस क्या बताऊँ, दे आर सो चीटर्स। ज्योग्राफी में मेरे 32 मार्क्स हैं, ये एमसीक्यू में, और ये एक क्वेश्चन पता नहीं थोड़ा गलत हो गया था, एंड मैथ में ही मार्क्स कटे हैं। इंग्लिश में भी मेरे सेम 32 हैं। इंग्लिश में हर चीज़ मेरी टिक टिक ही थी, मतलब ऑल करेक्ट था, लेकिन ये पता नहीं मिस्टेक कैसे हो गई। थोड़ी बहुत हाफ मार्क्स मेरे क्वेश्चन आंसर्स में कट करे हैं, वो तो करते ही हैं, और ये थोड़ा सा लिमिटेशन कम या ज़्यादा हुई थी। देन यार इफ़ आई कम टू पॉलिटिकल साइंस, आई नो बहुत ज़्यादा गंदे मार्क्स आए हैं। पता है मेरे ना हाफ नंबर एमसीक्यू में एंड 1 नंबर यहाँ बढ़ रहा था, बट स्टिल यार मैंने बढ़वाया नहीं, मेरे को इतना शाय फील हो रहा था। एक तो इतने गंदे मार्क्स, ऊपर से मैं बढ़वाऊँगी क्या 1-1.5 नंबर। दूसरी बात, मैं कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं दे रही, बहुत सच में ही बहुत गंदा रिजल्ट है मेरा पॉलिटिकल साइंस का, बट स्टिल उस टाइम पेपर वाले दिन मेरे को वॉमिटिंग फील हो रही थी और पेपर मेरे से लिखा जा नहीं रहा था। घर आके भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आई नो बहुत ज़्यादा बकवास है, पर मैं आगे बहुत सही मेहनत करूँगी और अच्छे मार्क्स ही लाऊंगी। नेक्स्ट टाइम ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो मेरे को ना पेन्स वगैरह लाने थे, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। तो मैं बाहर तो कुछ खाऊंगी नहीं, देखते हैं बाकी का। तो भाई घर हम आ चुके हैं। घर आके मैंने खाया खाना, जो कि मेरी फेवरेट सब्जी थी, मशरूम। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।